नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कुर्सी की चाह ऐसी होती है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है और बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो कमोबेश सबका यही हाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच कहीं ना कहीं बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि चुनाव को फिलहाल संक्रमण को देखते हुए टाल दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार कहीं से ये नहीं चाहते हैं कि जो चुनाव हो इस बार का टाल दिया जाए, क्योंकि अगर चुनाव टाला जाता है तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव भी बार बार यही चीज़ कह रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस पक्ष में है कि जो चुनाव है वो करा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी जेडीयू ये जानती है कि इस कोरोना संक्रमण के बीच भी वो कहीं ना कहीं मजबूत है कि वर्चुअल तरीके से भी चुनाव प्रचार कर सके और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी जेडीयू जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बाजी मार जाएगी। लिहाजा लगातार जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं कि चुनाव कैसे होना चाहिए। दलीलें दी जा रही हैं विश्व के दूसरे देशों के, अमेरिका को लेकर के दलीलें दी जा रही हैं, साउथ कोरिया को लेकर के दलीलें दी जा रही हैं, सिंगापुर का जिक्र किया जा रहा है कि कैसे वहाँ भी चुनाव हुए हैं और अमेरिका में भी नवंबर में चुनाव होने हैं, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं। आपको याद होगा कि बाढ़ का जब वक्त था तब भी कहीं ना कहीं ये जिक्र हुआ था कि बड़े बड़े देशों में भी जब बाढ़ आता है तो पानी जो है वो भर जाता है और अच्छे अच्छे जगहों का भी जिक्र किया गया कि वहाँ भी इस तरीके से जो पानी है लबालब भर जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई दलील देनी होती है तो हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करके उसकी दलील जो है वो दे देते हैं। हम अमेरिका से जो कंपेयर है वो कर देते हैं कि चुनाव वहाँ हो रहे हैं तो यहाँ भी होने चाहिए, लेकिन अमेरिका क्या हालात हैं, हमारे क्या हालात हैं, ये हम नहीं समझते हैं। बाकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये कंपैरिजन करते कि अमेरिका कितना डेवलप है, बिहार आपका कितना डेवलप हुआ, ये सारी बातें नहीं होती है। लेकिन चलिए जो दलीलें सामने आई है उस दलीलों पर बात कर लेते हैं। क्या कुछ जो दलीलें हैं वो निकल करके सामने आई है और जेडीयू के कई जो बड़े नेता है, पिछली बार जो किसी त्यागी का भी बयान सामने आया था कुछ इस तरीके से, और अब भी जो बयान है वो सामने आया है अशोक चौधरी का कि कैसे हर हाल में जो चुनाव है वो हो जाना चाहिए और दलीलें इसको लेकर के क्या दी गई है और उसको भी बता देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बातें हैं वो रखी गई है। बिहार में चुनाव टालने की मांग पर नीतीश कुमार के खास सिपा सलारों ने यही तर्क दिया है कि दूसरे जगहों पर चुनाव हो सकते हैं, दूसरे देशों में, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि दुनिया में बिहार एकमात्र ऐसा जगह नहीं है जहां महामारी के बीच चुनाव होने वाले हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हमें लोगों के जान की परवाह है, लेकिन चुनाव एक संवैधानिक जिम्मेवारी है जिस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को उम्मीद है कि चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव कराने में लगे लोगों की पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम करेगा। अशोक चौधरी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच बिहार ही एकमात्र स्थान नहीं है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। हाल में ही दक्षिण कोरिया में आम चुनाव हुए हैं, सिंगापुर में भी चुनाव हुए हैं। कोरोना से भारी तबाही के बावजूद अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए कोई दबाव नहीं बना रही है। ऐसा नहीं कि जेडीयू की मर्जी से चुनाव होने चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी की सोच है कि एक निर्वाचित सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेवारी है। कुछ लोग चाहते हैं कि बिहार में चुनाव स्थगित हो जाए। ऐसी स्थिति में जेडीयू की राय है कि ये चुनाव आयोग पर छोड़ दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग सही फैसला लेगा। 2 दिन पहले जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी अमेरिका का हवाला देते हुए बिहार में चुनाव कराने की मांग की थी। अब अशोक चौधरी ने अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का भी हवाला दिया है। जेडीयू नेता के बयानों से उनकी बेचैनी झलक रही है। दरअसल बिहार में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग भी तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोरोना खतरे को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तेजस्वी की मांग के बाद एनडीए में शामिल दल लोक जनशक्ति पार्टी ने भी चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी है। इससे चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा है। उधर आरजेडी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने की मांग की है। आरजेडी ने कहा है कि अगर उससे वोटरों के बीच जाकर प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली तो वह चुनाव में शामिल नहीं होगी। आरजेडी के महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां भी ऐसा करने की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बयान जो है वो सामने आया था केसी त्यागी का, केसी त्यागी ने भी कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है
वो ससमय होना चाहिए। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने की संभावना पर ऐतराज जताया था। त्यागी ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के बीच साउथ कोरिया, पोलैंड और सिंगापुर में चुनाव कराए गए हैं। इन देशों में रिकॉर्ड 68% तक वोटिंग हुई है, तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। त्यागी ने कहा कि श्रीलंका और बुरुंडी के साथ साथ कई अन्य देशों में चुनावी प्रक्रिया का दौर जारी है। कहीं ना कहीं जो इस पूरे बयान का जो कह सकते हैं कि लबोलवाब है वो यही है कि जेडीयू हर हाल में चाहती है कि चुनाव कराया जाए, नहीं तो इसका जो नुकसान है वो जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। इसलिए हर हाल में जेडीयू वे चाहती है कोरोना संक्रमण के बीच भी लोग पहुँचे, वोट दें और नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में आए। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।